मॉस्को से गोवा रही फ्लाइट की रात 10 बजे से जामनगर एयरबेस पर चल रही है जांच। बम की सूचना मिलने के बाद विमान और सामान की जांच कर रही है एनएसजी की टीम और बम स्क्वाड की टीम। मॉस्को से गोवा आ रहे एज्योर एयर के प्लेन में रात 9 बजे के करीब किसी ने दी बम की खबर। तुरंत फ्लाइट संख्या ZF2401 को लेकर गोवा ATC हरकत में आया और फ्लाइट को जामनगर एयरबेस की ओर डाइवर्ट किया गया। रात 9:49 पर अजर एयर के विमान ने गुजरात के जामनगर में इमरजेंसी लैंडिंग की। विमान में क्रू मेंबर और यात्रियों को मिलाकर कुल 244 लोग सवार थे। जामनगर एयरपोर्ट पर उतरते ही यात्रियों को सुरक्षित उतारा गया। विमान के उतरते ही सबसे पहले गुजरात पुलिस और बॉम्ब स्क्वाड मौके पर पहुंचा। प्लेन की जांच शुरू की। यात्रियों के सामान की जांच बॉम्ब स्क्वाड ने शुरू की। एनएसजी की एक टीम भी मौके पर पहुंची और उसने भी बम निरोधक दस्ते के साथ मिलकर यात्रियों के सामान और प्लेन की जांच की। शक है कि यह भी हो सकता है कि बम विमान में ही छुपाया गया हो। दिल्ली से भी एनएसजी की एक टीम पहुंच रही है। सामान की जांच के बाद रात 10:20 पर यात्रियों की जांच शुरू की गई। पुलिस और एनएसजी इस बात को साफ कर लेना चाहती थी कि कहीं किसी यात्री के पास ही बम तो नहीं है। प्लेन में बम की खबर मिलने के बाद से ही अजर एयर ने अपने बाकी विमानों की भी तलाशी शुरू कर दी। साथ ही सभी विमानों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। विमान में बम की धमकी के बाद गोवा में भी उन होटल की जांच की गई जहां यात्रियों को रुकना था। रूस के लोग नए साल का जश्न मनाने भारत आते हैं। रूसी विमान में बम की खबर को लेकर भारतीय एजेंसियां इसलिए भी तुरंत हरकत में आई क्योंकि भारत और रूस के बीच गहरे दोस्ताना संबंध हैं। दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों के साथ ही रक्षा सौदे भी होते हैं। दिल्ली में आज भी जारी रहेगा ठंड का सितम। मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर भी चेतावनी जारी की। अगले 2 दिन उत्तर भारत के कई इलाकों में कोहरे से विजिबिलिटी 0 रह सकती है। ओडिशा में भी जारी है ठंड का प्रकोप। मौसम विभाग के मुताबिक न्यूनतम तापमान 4.9 डिग्री तक पहुंचा। वहीं सिमिलीगुड़ा में तापमान 2 डिग्री तक लुढ़क गया। हिमाचल के मनाली में भी भारी बर्फबारी से मौसम बदला। कई टूरिस्ट बर्फबारी का मजा लेने पहुंच रहे हैं। अटल टनल समेत कई इलाकों में बर्फ की चादर जमी। तापमान में भी लगातार गिरावट जारी। जम्मू में बढ़ता जा रहा है शीतलहर का प्रकोप। ठंड से ठिठुर रहे हैं लोग। ऐसे में प्रशासन ने लिया एक्शन। निजी स्कूलों की छुट्टियां 15 जनवरी तक बढ़ाई गई। दिल्ली में कोहरे के साथ खराब हवा की भी मार लगातार गिर रही है। हवा की क्वालिटी 12 जनवरी तक BS3 पेट्रोल, BS4 डीजल, 4 चारपहिया वाहनों के चलने पर लगाई गई रोक। कानपुर में ठंड से ठिठुर रही है जनता। ठंड के चलते बढ़ी दिल के मरीजों की संख्या। हार्ट इंस्टीट्यूट ने बताया एक दिन में करीब हार्ट के 17 लोगों की मौत दर्ज की गई। पहाड़ों में सर्दी के सितम से जीना हुआ मुश्किल। केदारनाथ में ठंड के चलते कई मजदूर वापस लौटे। इलाके में बर्फ न पड़ने से लगातार बढ़ रही है ठंड। केदारनाथ धाम में अब सब कुछ जम रहा है। गोरखपुर में घने कोहरे और शीतलहर का आम जनजीवन पर असर। जगह जगह अलाव जलाकर ठंड से बच रहे लोग। सड़कों पर कोहरे की वजह से थमी गाड़ियों की रफ्तार। अंजलि केस में ABP न्यूज की मुहिम का असर। पुलिस का कोर्ट में खुलासा। स्कूटी को टक्कर मारने के 2 मिनट बाद ही आरोपियों ने कार से उतरकर अंजलि को नीचे फंसा देखा था। पुलिस का दावा जिन 2 लोगों ने हादसा होने के बाद कार के 200 मीटर चलने के बाद उतरकर देखा था कि कार में क्या फंसा है। पुलिस ने CCTV के आधार पर उनकी भी पहचान कर ली है। पुलिस के मुताबिक अंजलि को फंसा देखने के बाद भी आरोपियों ने फिर से कार दौड़ानी शुरू कर दी और 12 से 13 किलोमीटर वो ऐसे ही कार को दौड़ाते रहे। कार के नीचे फंसी अंजलि सड़क पर घिसटती रही। अंजलि के मामा ने उठाया सवाल। मुजरिमों ने खुद कबूला है कि गाड़ी में बॉडी फंसी है। फिर हत्या का केस दर्ज करने के पुलिस को किस बात का इंतजार है। उस दिन ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी सस्पेंड हो। मामले की CBI जांच है। अंजलि केस पर सुनवाई के दौरान पुलिस ने कहा 6 नए CCTV वीडियो सामने आए हैं। कोर्ट ने पूछा सारे वीडियोस एक साथ क्यों नहीं सामने आ रहे हैं। दिल्ली के कंझावला केस के 6 आरोपियों को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। कल इन आरोपियों की पुलिस रिमांड खत्म हो गई थी जिसके बाद इन्हें दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में पेश किया गया था। अंजलि के परिवार को दी जाने वाली 10 लाख की मदद को LG ने दी मंजूरी। 3 दिन पहले केजरीवाल सरकार ने 10 लाख की मदद सैंक्शन की थी। साथ ही अंजलि की मां को मेडिकल सहायता की पेशकश भी की है। अंजलि के लिए इंसाफ की मांग को लेकर परिवार कैंडल मार्च निकालेगा। मार्च में परिवार के लोगों और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन के बाहर कैंडल विरोध प्रदर्शन।
आरोपियों पर हत्या की धारा लगाने की मांग को लेकर अंजलि के परिवार का विरोध मार्च। परिवार के लोगों ने सुल्तानपुरी थाने पहुंचकर दिया धरना। दिल्ली के कंजावला केस में बीती रात किसी ने अंजलि के घर का ताला तोड़ा। अंजलि के परिवार वालों ने निधि पर जताया शक। पुलिस की अब तक की जांच से अंजलि की मां खुश नहीं। कहा, पुलिस वालों ने अभी तक कुछ नहीं किया। बेटी को जल्द इंसाफ दिलाने के लिए आरोपियों पर हत्या का केस दर्ज करने की मांग। अंजलि की सहेली निधि के खिलाफ आगरा ड्रग्स केस में गैर जमानती वारंट हो सकता है जारी। पेश नहीं हो रही है निधि, वकील ने केस लड़ने से मना किया। दूसरे देशों से आए 324 यात्रियों के कोविड सैंपल में मिला ओमिक्रॉन का वेरिएंट। 29 दिसंबर से 7 जनवरी के बीच 29,000 के करीब यात्रियों के लिए गए थे रैंडम सैंपल। भारत में लगातार कम हो रहे हैं कोरोना केस। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 170 नए केस हुए रिपोर्ट। देश में एक्टिव केस की संख्या भी घटकर हुई 2371। बाराबंकी में 3 बुजुर्ग महिलाओं की हत्या। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। इलाके में सीरियल किलर की दहशत। बुजुर्ग महिलाओं को टारगेट कर रहा है किलर। फिरोजपुर में लेफ्टिनेंट कर्नल ने घरेलू झगड़े में पहले पत्नी को मारी गोली, फिर की खुदकुशी। पुलिस शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच कर रही है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गैंगवॉर। एक शख्स के दोनों हाथ काटकर ले गए नकाबपोश बदमाश। 10 से 12 बदमाशों ने किया हमला। सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी पुलिस। इंडिगो फ्लाइट में होस्टेस से बदसलूकी मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पटना इंडिगो फ्लाइट में 3 लड़कों ने किया था भारी हंगामा। लखनऊ में खुलेआम गुंडागर्दी। होटल में डीजे बजाने से रोका तो सेना के मेजर की गाड़ी को लगा दी आग। गोमती नगर के विशाल खंड 2 की वारदात। यूपी के बागपत में चौकीदार की बेटी की हत्या के केस में खुलासा। मामूली कासूनी पर दोस्तों ने ही गला घोटकर की थी हत्या। एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 3 की तलाश जारी। यूपी के कानपुर में पुलिस ने दर्ज छेड़खानी का केस वापस न लेने पर आरोपी ने छात्रा को दी जान से मारने की धमकी। दबंग के डर से पीड़ित परिवार ने छोड़ा घर और मोहल्ला। आरोपी गिरफ्तार। यूपी के मुरादाबाद में रेलवे ट्रैक पर मिले महिला के शव की हुई शिनाख्त। उत्तराखंड के रुद्रपुर की रहने वाली थी महिला। परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या करने का लगाया आरोप। जीआरपी में केस दर्ज। उत्तराखंड के रुद्रपुर में लड़कियों से मोबाइल फोन और पर्स छीनने वाले युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी ऑनलाइन गेम्स खेलने के दौरान हुआ कर्जदार। कर्जे की रकम चुकाने के लिए स्नैचिंग करने लगा युवक। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में पुलिस और डीआरजी फोर्स ने बरामद किए 2 आईईडी बम। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के नक्सलियों ने लगाए थे बम। सर्च ऑपरेशन के दौरान दोनों बम डिफ्यूज किए गए। दिल्ली के बवाना में गर्भवती महिला को पेट्रोल डालकर जलाया। परिजनों ने लगाए ससुराल वालों पर जलाने का आरोप। पीड़ित ने कहा, अलाव में आग सेकने के दौरान हुआ हादसा। डीसीडब्ल्यू ने मांगा पुलिस से जवाब। यूपी के आगरा में एसिड अटैक केस में 20 साल बाद दर्ज हुआ केस। 14 साल की उम्र में रुकैया पर बड़ी बहन के देवर ने फेंका था तेजाब। पुलिस जांच में जुटी। चंडीगढ़ में मक्खन सिंह मर्डर केस में पकड़े गए 3 आरोपी पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने किया गिरफ्तार। सोनू खत्री के गुर्गे हैं तीनों आरोपी। कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता पर हमला। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। पुलिस कर रही है जांच। कपूरथला पुलिस में तैनात कांस्टेबल कुलदीप बाजवा की हत्या का मामला। पुलिस ने 3 गैंगस्टर्स को किया गिरफ्तार। सभी आरोपियों पर फगवाड़ा और गोराया में भी केस दर्ज। यूपी के लखीमपुर खीरी में लापता शख्स। युवक का शव नहर से मिला। पुलिस कर रही है जांच। कुछ दिन पहले ही गुमशुदा हुआ था युवक। गुटखा पैकेट से $40,000 की तस्करी। कोलकाता एयरपोर्ट पर कस्टम ने किया जब्त। बैंकॉक जाने वाले यात्री के सामान की तलाशी के दौरान मिले गुटखा के पैकेट से $40,000 अमेरिकी डॉलर। यूपी के गाजियाबाद में कथित तौर पर पुलिस हिरासत में ऑटो ड्राइवर की मौत के मामले में 2 पुलिसकर्मी और 2 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज। 8 जनवरी को ऑटो का साइकिल सवार से हुआ था एक्सीडेंट। अखिलेश यादव ने लगाया पुलिस पर हत्या का आरोप। फ्लाइट में दुर्व्यवहार के मामले पर डीजीसीए सख्त। एयर इंडिया को जारी किया कारण बताओ नोटिस। 6 दिसंबर को फ्लाइट में दुर्व्यवहार की 2 घटनाओं पर नियामक बोर्ड ने लिया है संज्ञान। यूपी के बरेली में बार काउंसिल के अध्यक्ष रहे घनश्याम शर्मा की हार्ट अटैक से हुई मौत। जिले में बढ़ रहे हैं हार्ट अटैक के मामले। दस्यु सम्राट ददुआ के गनर और मास्टरमाइंड रहे नामी डकैत राधे और सूबेदार को हाईकोर्ट ने किया बरी। करीब 15 साल से काट रहा था जेल। सूबेदार पर चल रहे थे 100 से ज्यादा मुकदमे। गुजरात के सूरत में घर के बाहर खेल रही बच्ची को कुत्ते ने काटा। बचाने आई मां पर भी कुत्ते ने किया हमला। घटना सीसीटीवी में हुई रिकॉर्ड।
पश्चिम बंगाल के बीरभूम में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैंक के अंदर घुसकर किया प्रोटेस्ट। टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल का 177 अकाउंट से लिंक की वजह से किया गया ये प्रोटेस्ट। मुंबई के वर्ली में अविघ्न पार्क बिल्डिंग में गिरी निर्माणाधीन लिफ्ट गिरने के कारण 2 लोगों की हुई मौत। दिल्ली के मयूर विहार में युवती ने अपने नवजात को तीसरी मंजिल से फेंका, हुई मौत। अविवाहित होने की वजह से युवती ने उठाया ऐसा कदम, पुलिस ने केस दर्ज किया। यूपी के सीतापुर में डीएम के आदेश पर दफनाए गए शव को खुदवाकर फिर से पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। 22 साल की शीलू की मौत बच्चा डिलीवरी के दौरान हो गई थी। परिवार ने अस्पताल पर लगाया था लापरवाही का आरोप। पंजाब के संगरूर में दम घुटने से 5 मजदूरों की मौत। ठंड से बचने के लिए कमरे में जलाई थी अंगीठी। गंभीर हालत में एक मजदूर अस्पताल में भर्ती। यूपी के कन्नौज में सरकारी जमीन पर कब्जे के खिलाफ अभियान। ग्राम पंचायत की जमीन पर की गई आलू की खेती को किया गया नष्ट। एसडीएम की कार्रवाई का ग्रामीणों ने किया विरोध। यूपी के जालौन में प्राइवेट अस्पताल में हंगामा। डिलीवरी के दौरान महिला की मौत। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। पुलिस जांच में जुटी। आगरा सेंट्रल जेल में कैदियों के इलाज के लिए पैसे मांगने का डॉक्टर्स पर आरोप। आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी ने दी लिखित शिकायत। का विरोध करने वाले कैदियों को बताया जाता है मनोरोगी। यूपी के कौशाम्बी में बिजली कनेक्शन काटे जाने से नाराज महिलाओं ने बिजली घर को घेरा। जमकर की नारेबाजी। दफ्तर छोड़कर भागे जूनियर इंजीनियर। बकाया बिल न चुकाने पर काटे गए थे बिजली कनेक्शन। यूपी के उन्नाव में यात्री बस हादसे का शिकार। 4 यात्रियों की मौत, 10 लोग गंभीर तौर पर घायल। पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। नशे में धुत ड्राइवर की लापरवाही से हुआ हादसा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।